जस्टिस जकीउल्लाह खान साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, यहां पर आपका वो कैमरा है, अब यहां पर चिट्ठी जाएगी। सबसे पहला सवाल यह है, इन्होंने कहा कि ये चिट्ठी भेजेंगे समर्थन वापसी की, लेकिन इनकी समर्थन वापसी के लिहाज से इनकी अथॉरिटी क्या है? सवाल ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये है क्या? अभी ये वो लोग हैं जो कि बागी हो गए, लेकिन अब जो रूलिंग है वो क्या कहती है कि क्या ये समर्थन वापस अपनी सरकार से ले सकते हैं? तो ये किसका हिस्सा बनेंगे, क्या हिस्सा होंगे, वो सारी चीजें ब्लैंक है एकदम। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आप गवर्नर आ सकते हैं बीच में? सबसे पहली बात यह है कि ये पहले ये क्लियर करें कि ये है क्या। Exactly. जब तक ये शिवसेना में है और ये कहते हैं हम शिवसेना में हैं, तो सिंस दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शिवसेना, दे कांट रेज एनीथिंग अबाउट देयर ओन गवर्नमेंट अनलेस until they form a group or say that they are independent, or they say form a party with 2/3 members present and voting. Then only can say that the 2/3 persons are there and the government is in minority. Therefore, the Shiv Sena should be splitted, and they don't say like that. थोड़ा अगर हिंदी में बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, एक चीज मुझे बताइए। मैं थोड़ा कपिल सर में आ रहा हूं, एक मिनट पहले क्लैरिफिकेशन ले लूं, क्योंकि इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब एक चिट्ठी जाने वाली है गवर्नर साहब को। पहले बड़ी खबर यह है, आप सभी हमारे दर्शक समझ लें। देखिए जो उनके डिप्टी स्पीकर हैं वो एनसीपी के हुआ करते थे, तो वो मतलब उनको लगता है कि वो उनके अपने दूसरी तरफ वाले के मतलब जिनकी सरकार है। डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया, कहा कि 2 दिन के अंदर आपको जवाब देना, वरना हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डिस्क्वालीफाई अगर वो हो जाते तो कुछ नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास 12 जुलाई तक का वक्त है, आप भूल जाइए डिस्क्वालिफिकेशन को, अभी आप 12 जुलाई हमें जवाब दीजिए। अब अभिषेक भाई जो यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने कहा है कि कल वो समर्थन वापसी की चिट्ठी लेंगे। यहां पर जस्टिस साहब का यह कहना है समर्थन वापसी की चिट्ठी में उनको यह बताना होगा कि वो है क्या। मैं सीधे हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है मैं उनके पास जाऊंगा, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, संजीव सर। अब मैं कंफ्यूज्ड हूं पूरी तरीके से और हमारे आम दर्शक भी होंगे। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर मैं शेड्यूल 10 की बात करूं तो उसमें कहा गया है कि आपको किसी ना किसी पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा एज अ ग्रुप, अगर आप 2/3 अलग होते हैं। एम आई राइट? और क्या वो अपना ग्रुप बना सकते हैं? निशांत जी, इसमें 3-4 बातें हैं इसमें। सबसे पहले आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, वर्डिक्ट को या ऑर्डर को कहना चाहिए। एक दिन के जो भी बातें होती हैं उसको ऑर्डर ही कहा जाता है। अगर उसको हम ठीक से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अगर ठीक से भाषा में प्रयोग करके आपके करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाई जाएंगी तो समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ। ठीक है। इन मोटे शब्दों में कहते हैं, थोड़ा शार्प रखिएगा प्लीज। हाँ, मोटे शब्दों में अगर मैं कहूं बड़ी जल्दी से, तो आज जिस काम के लिए इतनी कश्मकश लगातार चल रही थी कि ये हिंदुत्व का मैटर है, आइडियोलॉजी का मैटर है या एम्बिशन का मैटर है, तो आज जब पहली बार खटखटाया गया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो अपोजिट काउंसिल ने यही बोला कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो उसका जवाब जो कि पेटिन शिंदे के वकीलों ने दिया, वो ये दिया। सर मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक सेकंड, नहीं सर आपके वाले उत्तर आप इस शो में उत्तर पे आ रहा हूं। एक मिनट सर, आप इस शो में पहली बार आ रहे हैं अभी, लेकिन हम ये शो पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम इसको बैकड्रॉप पे काफी तेजी से उसको अपडेट लेके आ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये अलग ग्रुप जो है, ये जो अलग 2/3 लोग हुए हैं, क्या ये एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं या किसी पार्टी में शामिल होना जरूरी है? बिल्कुल बना सकते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न। लेकिन अगर अलग ग्रुप बना सकते हैं, बिल्कुल तो एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से वो अलग ग्रुप माना जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं शेड्यूल 10 और 4 पैराग्राफ अपने आप में क्या कहता है, 2 लाइनें पढ़ के बताऊं। प्लीज गो इट सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। हाँ। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन द केस ऑफ मर्जर। इसमें 4 नंबर जो है वो उसका 2B पार्ट कहता है, हैव नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर एंड ऑप्टेड टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर सच अदर पॉलिटिकल पार्टी और न्यू पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप एज द केस में भी, ग्रुप वाला हम पे अप्लाई हो रहा है, द केस में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आप पूछ रहे हैं, एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी पॉलिटिकल पार्टी टू विच they belong for the purpose of sub paragraph 1. It means वो एक अलग ग्रुप के नाते अपने एग्जिस्टेंस बनाए रख सकते हैं और उनकी पहचान उसी पॉलिटिकल पार्टी से होगी जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो निकले, शिवसेना से। एक मिनट सर, अब बहुत कंफ्यूजन।
क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में शेड्यूल 10 वाला जो अपडेट है उससे पहले 1/3 में वो लोग ग्रुप ही बनाया करते थे, जिसको रोकने के लिए ये आया और ये बताया गया कि आपका मर्जर जरूरी है, अगर मैं गलत नहीं हूं। सर वेरी क्विकली आप मुझे बताएं, अभिषेक राय जी, एक मिनट अभिषेक जी, क्या ये जरूरी नहीं है कि उनका मर्जर आवश्यक है? यस, आवश्यक है। पॉइंट टेकन। यानी इसका की तरफ से देखें तो मर्जर आवश्यक, उनका मर्जर आवश्यक है एज अ ग्रुप, उनकी कोई एंटिटी नहीं है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में 1/3 जो पहले वाला रूल हुआ करता था उसी को क्वाश करके उसको रोकने के लिए ये नया लॉ लेकर आए।